Nation now. I'm Pradeep Nambiar. This we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say, in every system there is a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. Also in every system there has to be a congruence between the way people make wealth and the way they govern themselves. If the economic and the political systems are dissimilar, one will eventually destroy the other. We welcome our esteemed guest in our studios today, Mr. Dhananjay, Advocate Dhananjay Junodkar Sahab from the Indian National Congress. Junodkar Sahab, namaskar, welcome to the show. We got Pooja Mishra ji from the Samajwadi Party. Pooja Mishra ji, please welcome to the show. Thank you very much for coming. Junodkar Sahab, we start from you. Advocate Junodkar Sahab from the Indian National Congress. आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने प्राइम मिनिस्टर सेड महाकुंभ को जो हेटर्स है, जो हेट करते हैं महाकुंभ, दे आर मलाइनिंग द महाकुंभ, मलाइन कर रहे हैं महाकुंभ को, बदनाम कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं महाकुंभ को. They give examples starting from Mallikarjun Kharge, Lalu Prasad Yadav, Shivpal Yadav, Akhilesh Yadav. Junodkar Sahab, why the hatred for महाकुंभ? प्राइम मिनिस्टर को खुद बोलना पड़ा कि क्यों आप हेट करते हो महाकुंभ को. जुनोदकर साहब, एडवोकेट जुनोदकर साहब. सर, ये हमेशा की तरह इन्होंने वापस एक बार झूठ बोला है. ये 150 करोड़ का हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा हिंदू आदमी नहीं है जो महाकुंभ को क्रिटिसाइज करेगा या महाकुंभ को पसंद नहीं करेगा. ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलने वाला नहीं है. ये सवाल है धर्म बनाम चेतना का सवाल है. ये गंभीर सवाल है. भारतीय समाज को जो डुबकी नहीं लगा रहा, भारतीय समाज डूब रहा है आज की तारीख में. ये ऐसा माहौल इन्होंने पूरा बना दिया है. आप देखो 16वीं सदी में जो गैलीलियो था, उसको धर्मवादियों ने, उस समय के जो धर्मवादी थे, उन्होंने मौत की सजा का ऐलान किया था. उसने उतना ही कहा था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के बहुत ही चक्कर लगा रही है, और उनका कहना था कि सूर्य पृथ्वी के बहुत ही चक्कर लगा रहा है. वैसे ही आज भी हो रहा है. अगर आप इनके बारे में कोई भी पॉइंट निकालेंगे, किसी भी चीज का आप बताएंगे कि ये गलत हो रहा है या आप इसको सही करना चाहिए, ये लोग ताबड़तोड़ उसको देशद्रोही का सर्टिफिकेट दे देते हैं, या धर्म के खिलाफ ये आदमी वर्तन कर रहा है इस प्रकार का सर्टिफिकेट दे देते हैं. अभी आप देखिए कुंभ के पानी को लेकर एनजीटी ने जो भी रिपोर्ट दिया था, एनजीटी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से आया था. वहां कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी. तो आप क्या कहना चाहते कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बिगर हिंदुओं की गवर्नमेंट है, या सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर हिंदुओं की गवर्नमेंट है तो यूपी में क्या बगैर हिंदुओं की गवर्नमेंट है? आप देखिए यहाँ महाकुंभ का पानी जो प्रदूषित है, उससे ज्यादा राजनीति प्रदूषित हो गई है. और मैं सोचता हूँ कि ये आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ जो भगदड़ करने वाले, वहां जो भगदड़ हुई थी, 30 जन की जो मौतें हुई थी, उसको बताने के लिए 18 घंटे लगाए थे. उसके ऊपर अपना कोई वक्तव्य आज तक दिया नहीं है. दिल्ली प्लेटफॉर्म पर जो 18 मौतें हुई उसके बारे में अपना कोई वक्तव्य दिया नहीं है. और इन्होंने दिल्ली प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मौतें हुई उसके वीडियोस 288 वीडियोस हटाने के लिए जो आदेश दिया सरकार के माध्यम से, मतलब ये किस चीज के लिए डर रहे हैं? ये महाकुंभ के लिए डर रहे हैं, क्या महाकुंभ में होने वाली अव्यवस्था के लिए डर रहे हैं? क्या लोगों से लोग छुपाना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है. वेलकम टू पूजा मिश्रा जी. थैंक एडवोकेट जुनोदकर साहब. पूजा मिश्रा जी, जिस प्रकार से वी वेलकम अली दारूवाला साहब फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी. अली दारूवाला साहब, वेलकम टू द शो सर. नमस्कार. गुड इवनिंग पूजा मैम. गुड इवनिंग आवर फ्रेंड फ्रॉम कांग्रेस. एडवोकेट धनंजय जुनोदकर जी फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस. नमस्ते धनंजय साहब. नमस्ते. पूजा मिश्रा जी, योगी आदित्यनाथ जी ने लैश आउट किया है. उन्होंने कहा कि पप्पू, टप्पू और चाचू मिलकर भी जितने भी मलाइन करेंगे, डिफेम करेंगे महाकुंभ को, उतना ही भरपूर पूरे देश से लोग आ रहे हैं. नाउ इट्स प्रोबब्ली गोइंग टू स्टार्ट द मैजिकल फिगर ऑफ 60 करोड़ डुबकी त्रिवेणी संगम में, और महाशिवरात्रि के दिन तो इट्स गोइंग टू बी एन एक्सोडस जिस प्रकार से चल रहे हैं. तो ये जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, पप्पू, टप्पू और चच्चू कुछ नहीं कर पाएंगे. पूजा मिश्रा जी, महाकुंभ के हेटर्स है. प्रदीप जी, आपको नमस्कार, और साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार. प्रदीप जी, देखिए, जो मुख्यमंत्री जी हैं, जिनको अकाउंटेबल होना चाहिए था, जो 30 डेथ की बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात अगर मैं दरकिनार करती हूँ, जिन लोगों के डेथ को एक्नोलॉज ही नहीं कर रहे हैं, जिनके वजूद को एक्नोलॉज नहीं कर रहे हैं,
अभी भी प्रदीप जी यहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति कल मेरा जूनियर गए हुए थे, हमारे यहाँ पे वाटर सैंपलिंग भी होती है क्योंकि रिसर्च लैब है, तो रिसर्च अलग अलग लोग अलग अलग करते हैं। तो वो गए थे वाटर सैंपलिंग करने के लिए, तो उनको एक व्यक्ति मिला बूढ़ा सा जो परेशान था, अपने बेटे को ढूंढ रहा। तो पता चला कि उसके बेटे भगदड़ के दिन से 4 या 3 बेटे थे, तब से नहीं मिले और वो यहीं पे है कि मेरे बेटे मिल जाएंगे मैं तभी जाऊंगा, एक बुजुर्ग व्यक्ति। और ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार वालों को खो दिया या तो उनको गुमसुदगी में डाल दिया गया। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है 30 लोगों को एक्नॉलेज कर रही है और उन पे भी कितनी मदद पहुंची है वो ईश्वर ही मालिक है। और उसके बाद में मुख्यमंत्री खड़े होकर के ये कहते हैं सदन में कि कि ये जो लोग हैं ये डिफेम करना चाहते हैं। नहीं भाई, हमने महाकुंभ को ना कभी डिफेम किया था, ना कर रहे हैं, ना करेंगे। हम आपके कृत्य को उजागर कर रहे हैं। और अगर जो है मुख्यमंत्री समझते हैं कि वो इक्विवेलेंट है महाकुंभ के, कि अगर उनकी व्यवस्थाओं पे सवाल उठाया जाएगा तो महाकुंभ पे सवाल उठ रहा है, तो फिर तो ये उस मदमस्त हाथी की तरीके से हो गए जो घमंड में इतना चूर रहता था जंगल में कि उसको लगता था कि ये जो चूहे हैं, ये सब जितने भी जानवर हैं यहाँ पे मैं सबसे बड़ा हूँ और किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देता। उस तरीके का हाथी का रवैया हो रखा हुआ है। और ये भूल जा रहे हैं कि उस हाथी को बस एक चींटी ने जो है गिरा धराशाही कर दिया हुआ था। तो ये जो इनका घमंड है और ये मदमस्त होकर के हाथी जैसे चल रहे हो और शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका जवाब तो इनको मिलेगा। और जहां तक बात रही संख्या की महाकुंभ में आने की, तो प्रदीप जी अगर आप जीरो सुविधा पहुंचाते, जीरो सुविधा देते, तो भी ये श्रद्धालु आते ही, ये स्नान करने के लिए आते ही। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं 13 से लेकर के अभी 2025 में, तो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हुई है, लोगों को कितना जो है अभी आने जाने का रास्ता कितना क्लियर है, उनको कंफ्यूजन नहीं होता, तो वो आएंगे ही। इसमें जो है ऐसा नहीं है कि आपकी सुविधाओं की वजह से आ रहे हैं। आपने बहुत गलत सुविधाएं दी ही नहीं, मिसमैनेजमेंट पूरी तरीके से है। और अगर आप तो उसको उठा करके लेकर के जाते हैं कि वो आपके जो इस महाकुंभ का प्रश्न है, तो ये आपकी बेवकूफी है, आपका घमंड है। जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं वो स्नान करेंगे, हो सकता है कि आप आंकड़े और पार करें, पर इसका मतलब कहीं ये नहीं हो जाता है कि जो वहां पे अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं वो छुप जाएंगी, या फिर जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो आपसे प्रश्न नहीं पूछेंगे। आप महाकुंभ का ये समापन हो जाएगा तो उसके बाद देखिएगा जितने लोग अभी परेशान चल रहे हैं सब आकर के ढूंढेंगे और प्रश्न पूछेंगे कि भाई हमारे परिवारजन गए कहाँ, जिनके वजूदों को आप नकार रहे हैं। और अभी जो गंगा की सफाई के लिए 20,000 करोड़ लिए गए थे नमामि गंगे से, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का एक और भाषण सुना, उन्होंने बोला कि जो गिद्ध थे उनको लाशें दिखी और जो सुअर थे उनको गंदगी दिखी। तो मुझे लगता है कि शायद ये सुअर कह रहे हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, क्योंकि गंदगी तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिखी, या फिर एनजीटी को कह रहे होंगे क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को दिखी कि माँ गंगा का जल में 2500 पर 100 ml फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है, जो कि नहाने के पानी में 500 होना चाहिए और पीने के पानी में 0 होना चाहिए। तो उसके मानक से न जाने कितने जो है बुरे हालात है। उसके बाद में इन्होंने एक डॉक्टर सोनकर है, डॉक्टर अजय सोनकर है, पद्मश्री हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट, वो इलाहाबाद के ही हैं, उनसे एक रिसर्च करवा लेते हैं। और रिसर्च क्या करते हैं, क्योंकि जो रिसर्च करते हैं उनको पता होता है कि ये रिसर्च करते हैं कि माँ गंगा में बैक्टीरियोफेज का रिसर्च करते हैं कि माँ गंगा में 1100 काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर अवेलेबल दैट कैन एलिमिनेट द हार्मफुल बैक्टीरिया। ये बिल्कुल अच्छी बात है, ये पहले भी था। माँ गंगा में 1100 काइंड्स के बैक्टीरिया थे जो कि एलिमिनेट कर देते थे हार्मफुल बैक्टीरिया का। पर उन्होंने ये तो नहीं बताया ना कि ये क्लीन ऐसा हो गया क्योंकि दिस 11 काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया कैन क्लीन 500 सीवेज बैक्टीरिया लाइक इशर्सिया कोलाई और फीकल कॉलीफॉर्म या कॉलीफॉर्म जो बैक्टीरिया होते हैं वो 100 ml में कितना रहने से बैक्टीरिया क्लीन कर पा रहे हैं। अगर आप उसकी जो कंसंट्रेशन बढ़ गई हुई है तो ये बैक्टीरिया कितना क्लीन करेंगे, 10 करेंगे, 5 करेंगे, आपने वो भी नहीं बताया हुआ है। और उस रिपोर्ट में ये भी डिस्कस नहीं किया गया हुआ है कि कम से कम जो डॉक्टर, मैं फिर उनका सम्मान करती हूँ, उन्होंने जो बोला है वो ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी कंपेयर नहीं किया हुआ है जो मानक होते हैं WHO के, एक वाटर को फिट होने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, एक वाटर को बाथिंग के लिए, मैं उसको भी छोड़ देती हूँ तो भी ये कंपेयर नहीं किया गया हुआ है कि इंडियन जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते हैं उनके जो मानक हैं उससे कंपेयर किया गया हो कि हाँ ये गंगा जी का वाटर में लेकर के आया, मैंने रिसर्च किया, इस पे स्टडी की, तो ये मानक जो है पूरा करता है या नहीं करता है। उन्होंने बस इतना बता दिया कि बैक्टीरियोफेज होते हैं 1100 काइंड्स की बैक्टीरिया, और उसी को लेकर के मुख्यमंत्री जी जो है कह रहे नहीं अब ये जो है सही है, ये तो पद्मश्री जी ने बोला। फिर तो आपको 20,000 करोड़ एलोकेट करने की जरूरत क्या थी? फिर आप नमामि गंगे के तहत क्यों क्लीन करना चाहते हैं? ये तो हमेशा से थे गंगा जी में कि वो साफ कर सकती थी, वो एलिमिनेट कर सकती थी।
तो अभी भी आप ठगने का कार्य कर रहे हो। एक तरफ आप धर्म की बात करते हो, दूसरी तरफ धर्म के नाम पे आप जो मासूम जनता, जो श्रद्धालु है, उनको ठगने का कार्य करते हो। तो ये इसका जवाब तो आपको जनता देगी, इसका जवाब श्रद्धालु देंगे। इससे आपका लेना देना नहीं। वो 50 किलोमीटर तक पैदल चल के आ रहे हैं, वो आएंगे ही स्नान करने के लिए। आप 100 किलोमीटर तक पैदल चलाते तो भी वो आते, आप कोई सुविधा नहीं देते वो तो भी आते, वो स्नान करते। जो कल्पवासी करते हैं कल्पवास, वो कल्पवास करते ही क्या अखाड़े नहीं आते, कि साधु संत नहीं आते, कि श्रद्धालु नहीं आते, वो तो आते ही। अब ये बैठ करके अगर आप दाल बजाने का कार्य कर रहे हो, घमंड में बोल रहे हो, पूजा मिश्रा जी, मुबारक है, आप बोलिए। पूजा मिश्रा जी, योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि अखिलेश यादव जी प्रश्न लगा रहे हैं कि हम जो क्वांटिफाई कर रहे हैं कि 50 या 80 60 करोड़ लोग आए हैं, तो उसमें प्रश्न लगा रहे हैं। और फिर यह भी कह रहा है कि महाकुंभ के डेडलाइन को एक्सटेंड करो। यानी अखिलेश यादव जी मान रहे हैं कि बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं, पिलग्रिम्स आ रहे हैं, तो व्हाई इज क्वेश्चनिंग कि इतने कहां से आपको आंकड़ा मिला, क्या व्हाई दैट डबल, जिस प्रकार से दोहरा नीति? आपको प्रदीप जी कुछ स्टैटिस्टिक्स होती है ना, अभी तो अंदाजे लगाए जा रहे हैं ना, कुछ स्टैटिस्टिक्स होती हैं। अगर जो है भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है और उसमें 80% जनसंख्या जो है हिंदुओं की है, तो 112 करोड़ जो है ऑलमोस्ट हिंदुओं की जनसंख्या होगी। एट द सेम टाइम हम कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 65 करोड़ जो है लोग आकर के यहाँ पे स्नान कर लिए। इतना तो हम लोग भी देखते हैं। मैं जो है आज मैं नहीं निकली क्योंकि मेरे को हेल्थ इशू था, वरना मैं लैब फिर जाती। और मेरे घर के सामने ट्रैफिक लगाओ तो इतना हम भी देखते हैं, इतना अंदाजा लगता है कि कितने लोग आए। पर तुम नहीं करना चाहते प्रश्न, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि ये क्या प्रश्न चल रहा है। अगर स्टैटिस्टिक्स है तो एक बार क्लियर कर देना कि हाँ इतने लोग आ रहे। जहां पे जो सरकार ये क्लियर नहीं कर पा रही है कि भगदड़ में कितने लोगों की मृत्यु हुई, भगदड़ कहां कहां पे हुई और क्यों हुई, वो ये जरूर क्लियर कर पा रहे हैं कि 60 करोड़ लोग आ गए हैं या जो है 65 करोड़ लोग आ गए हुए। हम मानते हैं लोगों की संख्या बहुत रही है, पर ये जब आप ऐसे देखिए, आप बात कर रहे हैं कि अगर जिस तरीके से सरकार कह रही है कि इतने लोग आते चले जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जल्दी पूरे 80% जो देश के हमारे हिंदू है वो यहाँ पे स्नान कर लेंगे उनके हिसाब से, जो कि जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं लगता है अगर जो है देखा जाए प्रैक्टिकल ग्राउंड पे। हालांकि मुख्यमंत्री जी है, उनको जो है मैनेजमेंट करना चाहिए। और हमने कहा ना एक्सटेंड करने के लिए, वो तो मुझे लगता है कि वैसे भी चलता रहेगा, सुबह 2:30 देते चाहिए। I will go to Daruwala Sahab. Ali Daruwala Sahab. You heard Pooja Mishra ji, you heard Advocate Dhananjay Junalkar Sahab. Prime Minister has called the haters of Mahakumbh. जो महाकुंभ को हेट कर रहे हैं वो डिफेम कर रहे हैं महाकुंभ को। आज जया बच्चन भी जुड़ गया, उससे पहले शिवपाल यादव जी, अखिलेश यादव जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव जी, ममता बनर्जी, the list goes long, including उद्धव साहब ठाकरे. Now why the haters? आज प्राइम मिनिस्टर को खुद बोलना पड़ा। दारूवाला साहब। Good evening, Pradeep sir, and through your prestigious channel, I'd like to say this Mahakumbh is a magnanimous event that is happening. And now, since I've met the people personally, from my family members who went for this Mahakumbh and they have come back, and आपके family, दारूवाला साहब, आपके family गए वहां पर? Your family went there. I'm telling you, my family, my sisters, they all have gone and they have come back. And I will tell you, no mixing, no hearing, and no debate, and not trusting anybody. They have said the management is magnanimous. The amount of people is manhunt. It is so huge. It is mammoth. And the administration, the care they have taken, and the people, the sangam of the people of physical and their mental sangam that is taking place over there is miraculous. Now, I do not listen and I do not want to take advice from Pooja ma'am and our friend from Mr. Dhananjay from the Congress or anybody for that instance. I am a believer and I have come to a conclusion what Yogi ji and Modi ji both together have done in Uttar Pradesh is marvelous. The arrangement is marvelous. The inquiry will happen. What has happened will be out. But let me tell Pooja ma'am, since I am a Muslim also, and I have been for Hajj also, and what I have seen, the amount of people who turn out on the day of Hajj is less than a crore. It is between 65 lakhs to 1 crore. In a kingdom where the army is also helping them to organize this Hajj Safa Marwa, over there we had 2,000 deaths with the army surveillance and everybody helping. So this death, which is so unfortunate, has definitely occurred. So in a flow of 60 crore people, I think we should put an end to this over here.
There's no need for spending hours and hours of discussion and debate. People have given the certificate. What has happened is miraculous, inhuman. It cannot be taken. I do not think that humans are doing it. There are farishtas over there in the form of human beings who are getting this event done. Yogi ji and Modi ji are just a small form, and this is all happening as per the God's will, and it is supernatural power that is making it happen. Let us hope and pray that we do not have any more casualties and fatal news coming in, and just let it leave it at this. एडवोकेट धनंजय जुनोरकर साहब भले मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि डुबकी लेने से क्या इकोनॉमी ठीक होगा, राहुल गांधी जी ने रेल एक्सीडेंट्स का जो प्रयागराज जाने वाले ट्रेन में जो एक्सीडेंट स्टैम्पेड उसको क्रिटिसाइज किया, पर राहुल गांधी जी ने और एक चीज कहा, आप इकोनॉमी को सुधारिए 62 लाख जो इन्वेस्टर्स है एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, राहुल गांधी जी का कहना है कि ये अपने अकाउंट्स क्लोज कर दिए, ये मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स है, वो अपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। धनंजय जुनोरकर साहब, अपने बिलीफ्स में होना भी चाहिए बट इकोनॉमी सुधारो, राहुल गांधी जी का कहना। जुनोरकर साहब सर, तो इसमें कोई गलत चीज का डिमांड उन्होंने नहीं किया है। अभी आप देखिए 1995 में बीजेपी पहली बार गुजरात में सत्ता में आई, तभी उनका वहां का कर्जा था 10,000 करोड़ रुपया। 2001-2002 को मोदी जी वहां सीएम बने, तब वहां का लोन था 45,301 करोड़ का कर्जा उनका उस समय था। 2014 तक वो वहां उन्होंने काम किया, 2014 तक वहां का कर्जा हो गया 2.21 करोड़। और जब सीएम बने, पीएम बने 10 साल से, तो देश के ऊपर का उन्होंने कर्जा किया है 205 करोड़ के ऊपर 205 लाख करोड़। तो आप देखिए 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों का कुल कर्जा 55 लाख करोड़ का था। ये साहब ने, मोदी साहब ने 9 साल के अंदर 205 लाख करोड़ के ऊपर का कर्जा कर दिया। तो आप देखिए, अगर हर चीज की आपने महंगाई की है, दूध दही चावल से लेके बच्चों के हर स्कूल के बैग से लेके गरीबों के वापरने वाले हर चीज और बीमारियों की जो एसेंशियल दवा है, हर चीज पे आपने जीएसटी लगा के हर प्रकार से आप पैसे ले रहे लोगों से, हर प्रकार से आप टैक्स में टेररिज्म दिखा रहे हैं। तो ये जो पेट्रोल डीजल सब महंगा कर रहे हैं, गैस महंगा कर रहे हैं, तो सब पैसा, इतना पैसा आने के बाद ये पैसा जा कहाँ रहा है? क्योंकि अंत्योदय हम लोग बात करते हैं, सबसे वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, सबसे गरीब आदमी के थाली में कुछ न कुछ अच्छा खाना वहां पहुंचना चाहिए, ये विचार हम लोग रखते, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? और आज की तारीख में आप ये देखिए, गुजरात के जो भी लोगों को लेके आ रहे वहां से, जो इलीगली वहां अमेरिका में गए हैं, 2022 में उनका आंकड़ा था 2,25,000 अमीर लोग, जो जिनका व्यक्तिगत आय था 8 करोड़ रुपया प्रति व्यक्ति, इनका आय था 8 करोड़ रुपया। अगर इतने पैसे वाला आदमी भी देश छोड़ के जाना चाहता है, मिडिल क्लास आदमी देश छोड़ के जाना चाहता है, गरीब से गरीब आदमी भी अमेरिका वहां जाना चाहता है, इलीगली रास्ते के माध्यम से जाना चाहता है, तो ये अपने आप में देखने के अंतर्गत उन्होंने आत्मपरीक्षण करने की जरूरत है कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, लोग क्यों गरीब होते जा रहे हैं, अमीर क्यों और अमीर होते जा रहा है। तो ये सब अगर हम सवाल उठाते हैं, मैंने पहले बताया कि धर्म बनाम चेतना का सवाल है कि आपको कुछ भी साइंटिफिक टेम्परामेंट का कोई भी अगर कोई चीज पूछा जाएगा आपको, तो आप बिल्कुल सामने वाले को कहेंगे कि डिफेमेशन है, आप धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये दो चीज वापर के आप सामने वालों को किसी भी प्रकार से नामोहरम करने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। पूजा मिश्रा जी, योगी आदित्यनाथ मोदी जी का कहना है कि इकोनॉमी इज प्रॉस्परिंग। आप पूरे महाकुंभ के स्टैटिस्टिक्स देखिए, वहां के गरीब से गरीब जो लोग हैं, फेरी वाले हैं, हॉकर्स है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो खाना वगैरह परोसते हैं, दे आर ऑल अर्निंग अमाउंट्स, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी। पीपल आर स्पेंडिंग मनी, पीपल आर अर्निंग मनी। प्रयागराज के लोग, पूरे इकोनॉमी एकदम जबरदस्त तरीके से अपवर्ड मूवमेंट ले रहे हैं। पीपल हैव मनी इन देयर हैंड्स। व्हाई आर यू अपोजिंग इट? ही इज मेड इसको पूरे देश दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट बना दिया है, स्पिरिचुअल इवेंट बना दिया है मोदी जी और योगी जी ने। पीपल आर अर्निंग मनी, व्हाई आर यू क्रिटिसाइजिंग? पूजा मिश्रा जी, मैं फिर बोलूंगी कि समाजवादी पार्टी महाकुंभ को क्रिटिसाइज नहीं कर रही है। वी आर क्रिटिसाइजिंग द मिसमैनेजमेंट देयर, और मिसमैनेजमेंट का क्रिटिसाइज तो होना ही चाहिए। अभी टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी ऑफ
उत्तर प्रदेश की महाकुंभ से कैसे, आपको पता होगा कि जो है जब समाजवादी पार्टी ने 2013 में महाकुंभ ऑर्गेनाइज किया हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी इकोनॉमी बूस्ट हुई थी। जब इतने लोगों का मोमेंट होगा, दिस कांट बी डिनाइड कि वहां पे इकोनॉमी बूस्ट होगी। हाँ, हो सकता है कि जो है परसेंटाइल में थोड़ा डिफरेंस आया, पर बूस्ट होगी। अभी आपने कहा कि हम क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इतने समय से इतना मिसमैनेजमेंट चल रहा है। जो यहाँ पे प्रॉपर काम होने चाहिए थे, जो इलाहाबाद के लोग प्रॉपर है, उनका काम हैम्पर हो रखा हुआ ना। ऑफिसेस बंद हुए नहीं, यूनिवर्सिटीज बंद हुए नहीं, लेकिन मिसमैनेजमेंट इस कदर का कि आपको अगर 10 बजे पहुंचना है तो आप 12 बजे पहुंचोगे, 1 बजे पहुंचोगे। जो स्नान होते हैं, शाही स्नान होते हैं, तो वहां पे तो मेंटली इंसान रेडी रहता है कि हाँ ठीक है, ये 3 दिन जो है डिस्टर्बेंस रहेंगे, उसमें डिस्टर्बेंस को लेता है। पर अब कंटिन्यूअसली मिसमैनेजमेंट की वजह से जो है, जो लोकल्स है उनको भी दिक्कत हो रही है। अभी जो आप कह रहे हैं ना, जितने भी आंकड़े पे चर्चा चल रही है, मैंने इस पे काफी डिबेट मैंने किया और मैंने काफी सारे जो है व्यू पॉइंट्स भी सुने कि किस तरीके से इकोनॉमी बूस्ट होगी। पर उसके साथ साथ में ये हम भूल जा रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि दुकानें चल रही है, दुकानों में जो है आ रहे हैं, इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। जो दुकानें संगम नोच के करीब है उनके चल रही है, जो संगम नोच से दूर है नहीं चल रही है। मैं बात कर लूं तो हल्दीराम का जब झूसी घाट पे भगदड़ मची थी, तब से वो दुकान बंद हो गई, फिर दोबारा दुकान वो चली नहीं। और उसके बाद में जो बाहर जिन्होंने ले लिया सेक्टर 12 की तरफ में या सेक्टर 10 की तरफ में, उधर अगर जिन्होंने दुकानें ली, उनकी दुकानें बिल्कुल नहीं चली। ले दे के चलने के बाद जो रही वो चलती रही यहाँ पे संगम नोच पे। और अभी आप भूल जा रहे हैं कि जब आप इकोनॉमी जो है कैलकुलेट करेंगे, तो आप ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको कि जो टोल टैक्स आपने फ्री किया वहां से कितना चला गया, और जो यहाँ पे हादसे होते रहे आपने उस पे कवर अप करने के लिए आपने कितना लगा दिया। और अभी जो गंगा जी की सफाई आप कर नहीं पा रहे हो, हालांकि उसमें आपको कितना एक्सपेंडिचर लेना पड़ेगा। तो हम तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं मिसमैनेजमेंट को, जो दिख रहा है। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता ने बोला कि हमारी फैमिली गई थी वहां पे, स्नान किया, इट मिरेकलस, बहुत बढ़िया व्यवस्था रही। मुझे लगता है कि जो है, हो सकता है कि उनको लग गया हो व्यवस्था बहुत अच्छी रही, पर व्यवस्था अच्छी नहीं है। आप जो है, रोज मैं देख रही हूँ, मैंने रोज देखा हुआ है, और 50 किलोमीटर 45 किलोमीटर तक लोग चलते आए हुए हैं और मिस मैनेजमेंट की बलि चढ़ते हुए आए हैं। और इस पे अगर प्रश्न उठाना, महाकुंभ पे प्रश्न उठाना होता है, तो मुझे लगता है कि भाजपा की गलतफहमी है, उसको मैनेजमेंट करना चाहिए। और अभी भी जो है समय है, सरकार को जो है इस चीज से चेतना चाहिए कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी मदद कर दी जाए, जो लोग अभी गुमशुदा हैं उनकी मदद कर दी जाए, ना कि सिर्फ इस पे ढिंढोरा पीटने का कार्य किया जाए और ना कि इस पे गंदी राजनीति की जाए। अब मैं इससे पहले डिबेट में थी तो महंत जी कह रहे थे कि ये पॉलिटिक्स में नीचता का हद पार हो गया हुआ है, और मैंने कहा वाकई में नीचता का हद पार हो गया हुआ है कि लोगों की यहाँ भगदड़ में मृत्यु हो जाती है और माननीय प्रधानमंत्री दूसरे राज्यों में जा करके इसके नाम पे वोट मांगने का प्रयास करते हैं, साथ में ये नहीं बात बताते कि वहां पे लोगों की मृत्यु हुई, हम उसको एक्नोलॉज तक नहीं कर रहे हैं। मुझे फिर प्रश्न मेरा है कि पूजा मिश्रा जी, अली दारूवाला साहब उस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि मैं एक मुसलमान हूं और बहुत सारे मुस्लिम्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द महाकुंभ। ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है जब पूरे ऑपोजिशन इंडिया अलायंस तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अली दारूवाला साहब जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम्स बहुत पार्टिसिपेट किया महाकुंभ में। प्रदीप जी, इसी महाकुंभ में जो है राजनीति आई हुई थी रिलीजन को लेकर के, मेरा ध्यान हट गया कि हाँ मुस्लिम की एंट्री नहीं रहेगी। मतलब इससे पहले कभी इस तरीके की बात नहीं निकल करके आई हुई थी। इस महाकुंभ में आपने न जाने क्या क्या नहीं देखा प्रदीप जी। आपने वो भी देखा होगा कि कोई एक जो है भगवा धारण कर लेता है और लगा देता है एक बोर्ड जिसमें लिखा रहता है कि वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में कुछ स्टेटमेंट रहता है, उस पर काफी डिबेट चलती है। और मुझे लगता है कि ये कोई संत नहीं कर सकता है। और मैंने पूरा महाकुंभ ढूंढ करके देखा हुआ था कि वहां पे 4 होर्डिंग लगी थी और किसी एक व्यक्ति ने लगाई हुई थी, तो मैं उसको संत नहीं बोलती हूँ, पॉलिटिसाइज किया गया हुआ, पॉलिटिकली जो है उसको इस तरीके से मोटिवेट किया गया कि आप ये करिए। उसके बाद में जो है वक्फ बोर्ड को भी लेकर के आया गया, वहां पे मुस्लिम की एंट्री नहीं होगी। आप सोचिए कि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था महाकुंभ के हिस्ट्री में कि जब जो है अखाड़ा एंटर करे थे और आजाद बैंड आया, हर साल आता था, हमेशा जब भी अखाड़े एंटर करते थे आजाद बैंड रहता था। तो आजाद बैंड पे जो है बनती है कि चर्चा होती है कि आजाद बैंड ने जो है नगर प्रवेश में पार्टिसिपेट किया, जो कि हमेशा से खूबसूरती रही है। जो महाकुंभ की खूबसूरती हुआ करती थी ना, धार्मिक जिसको कह रहे हैं ना, इसको पॉलिटिकल इवेंट बना दिया सरकार ने। अगर इस पे पॉलिटिक्स लाने का, इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिटिक्स करने का कार्य किया तो वो सरकार ने किया। ये धार्मिक इवेंट अगर रहता तो शायद मुझे लगता है कि इतनी चर्चा भी नहीं हो रही होती, लोगों के साथ में इंसाफ हो रहा होता।
और जो है लोग जिस तरीके से आस्थावान होकर के स्नान करने आ रहे हैं, वो स्नान करके जा रहे होते, लेकिन इससे ये अंदाजा नहीं लगाइए कि 60 करोड़ लोग आ गए, 50 करोड़ लोग आ गए और उन्होंने स्नान कर लिया तो वो जो है किसी सरकार के, किसी सत्ता पक्ष या किसी विपक्ष के हो गए, या किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो वो विपक्ष का हो गया अगर मिसमैनेजमेंट को क्रिटिसाइज किया। ये लोग अपनी श्रद्धा से आते हैं, आप मैनेजमेंट दीजिए नहीं दीजिए, ये जो है अपना स्नान करेंगे। पर हाँ, अगर आप सत्ता पक्ष में है, आपकी जिम्मेदारी है तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप मिसमैनेज करेंगे तो हमें भी जो है जनता ने ठेकेदार बनाया प्रश्न करने का, हम प्रश्न करेंगे आपसे। अली दारूवाला साहब, यू आर फ्रॉम द आरएसएस, आप आरएसएस से जुड़े हुए और यहां पर एक ऐसे वातावरण बनाना तुष्टिकरण का, do you think that politics of तुष्टिकरण has been rejected by pilgrims all over the country और मुस्लिम समाज बहुत उल्लास से इस इवेंट में भाग ले रहे हैं? दारूवाला साहब, see the democracy over here has shown its resilience। महाकुंभ के अंदर जो रेजिलियंस आपने देखा है, जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो वापर हुआ है, इसका ये आश्चर्यचकित है। मैं एक बात पूजा मैम को पूछना चाहता हूँ, ये जो इतना जो कह रहे कि ये विपक्ष में है और सवाल पूछना इनका धर्म है, बेशक आपका धर्म है, पर मुझे एक बात बताइए, आपके कार्यकर्ता लोग ने, समाजवादी पार्टी ने, नेताजी के लोगों ने क्या किया? आप लोग ऐसा पार्टी, आप लोग तो वहाँ पे तुम्हारा झंडा भी नहीं दिखा मुझे तो। We just opened our doors, we welcomed the pilgrims, we provided them water, we were providing them food. When the government let them on the street, the people were wandering for washroom, the people were wandering for food. At that time, we opened our doors, we were providing them help. I think you forgot on the day of Mauni Amosya, just after the day of Mauni Amosya, almost 50 lakh people were on the road. Everyone whoever wanted to go Kanpur, they were sent to at the same place at the around civil lines. Whoever wanted to go Delhi, they were also sent to at the same place. जो अखिलेश जी जो कर रहे हैं, जो नेताजी और आपकी जो लोग कर रहे हैं, ये इतना गलत है पूजा मैम। दुनिया आप लोग को देख रही है, मुझे ये बताइए, वही चीज दुनिया देख रही है सरकार को। मैं सेम बात कहती हूँ कि जब सरकार ने 50 लाख लोगों को सड़क पर छोड़ दिया भगदड़ के बाद में, जिनको अगर जाना था कानपुर उनको भी चौक पहुंचा दिया, जिनको जो है लखनऊ जाना था उनको भी चौक पहुंचा दिया, और जो रेलवे जाने का रास्ता दिखाता है उसको जो है ब्लैक से कलर कर दिया है ताकि जानकारी ना हो वहां के श्रद्धालुओं को रेलवे जाने का रास्ता कहाँ से है, और जहाँ पे उनको अकुमुलेट करना चाहे वहां पे अकुमुलेट कर सके वहां पे अकुमुलेट कर दिया। तब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पे आकर के हेल्प की। अगर आपको आवश्यकता पड़े तो बताइए, मैं आपको वीडियो भेज देती हूँ। ये प्रश्न उठाना ये हमारी जितनी बनती है हम पूरा करते हैं। Our work, don't question our work. We have been working. Question your government. You need to question your government because people died just because of mismanagement. The government is responsible. They have the target. They fix the target that we want to show that there is a lot of people coming for Shahi Isnan. So they just gathered every almost single pilgrimage at the same place. There was no. Pradeep ji, you can mute her because she is Pooja Mishra ji, let him complete please. Let him complete and come back to you. You can answer it. एक मिनट दारूवाला साहब को कंप्लीट करने दो। दारूवाला साहब बोलिए। Exactly. आपके माध्यम से मैं आज ये डिक्लेअर करना चाहता हूँ नेशन नाउ के माध्यम से, धनंजय तुम्ही पण ऐका, तिथं 60,000 लोकांनी, मी कुठल्या समुदायाच्या लोकांनी त्यांचं नाव नाही सांगणार कारण मला इथं वेगळं राजकारण नाही करायचं। तिथं घर वापसी झाली हे या लोकांना बघू जात नहीं, ये लोग को ये देखे नहीं जा रहा है। सर 60,000 लोगों ने, एक विशेष समुदाय के लोगों ने वहां पर घर वापसी की है, उन्होंने सनातन धर्म को स्वीकारा है। उसके बारे में पूजा मैम कुछ नहीं कहेंगे, नेताजी कुछ नहीं कहेंगे। ये जो समाजवादी पार्टी इतनी नकली और इतनी फेक पार्टी है, इनका पर्दा ये कुंभ के माध्यम से पर्दा फाश हो चुका है। आप लोग मेहरबानी करके आपकी पार्टी को वाइंड अप कर दीजिए और 60,000 जो घर वापसी हुए हैं, आपने यहाँ पे हमारी स्तुति करने के अलावा आप ये जो बीच में बात कर रहे हो ना, ये आपको शोभा नहीं देता पूजा मैम। बिफोर गोइंग टू पूजा मिश्रा जी, आई जस्ट गो टू धनंजय जोरकर साहब, यू वांट टू आंसर? चलो 2 मिनट अब आप बोलिए, रिटॉर्ट बिकॉज़ आपके नाम से बोल दिया दारूवाला साहब ने। जी बिल्कुल, मतलब ये शोभा देता है मुख्यमंत्री जी खड़े होकर के सदन में ये बोले कि एनजीटी की रिपोर्ट गलत है,
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट गलत है, ये शोभा देता है। ये शोभा देता है कि आप जो है दूसरे प्रदेश में चले जाओ, उसके बाद में जो लोगों की मृत्यु हुई है उसके नाम पे वोट मांगने चले जाओ, वो शोभा देता है। एंड आपने क्यों नहीं घर वापसी की? यू आर टॉकिंग अबाउट द 60,000 पीपल हु डिड घर वापसी, यू कुड आल्सो हैव डन घर वापसी, व्हाई डिडंट यू डू दैट? यू शुड हैव एटलीस्ट, अगर आप उसको एक्नॉलेज करते हो एंड यू आर आस्किंग अस टू क्लोज आवर पॉलिटिकल पार्टी, कम ऑन, द भाजपा नीड टू क्लोज इट्स पॉलिटिकल पार्टी, दे आर पॉलिटिसाइजिंग ऑल द रिलीजन, दिस इज द party, this is the party which says that we are the protector of Sanatani, we are the people responsible for spreading the Sanatan Dharma. At the same time, the party fails to protect the pilgrims who came here for taking holy dip. They died and the party is not acknowledging their presence also. According to them, only 30 people were there who died in the stampede and the rest of the people, they never existed. And you are saying that you are here to protect Sanatani. And if you guys are here to protect Sanatani, how come these things are happening? The Prime Minister lies, the Chief Minister lies, even the same thing is done by the spokesperson of that party, BJP. You said and lie, even you can deny the scientific facts also. If that, you can count the people who are taking holiday, but you can't count the people who died in stampede. What is and where this data comes from? I don't know where this data comes from. ये डाटा कहाँ से आ रहा है? और and I will request you, you are appreciating the home वापसी of 60,000 people. Add 10 more. You should also do home वापसी along with your family. Along with your family, do the home वापसी. एयरपोर्ट पे आप लोग देखिए, when you will do the home वापसी, will we agree with that? Okay, we need to find out or something like that. Rather than this, we won't. आप करिए ना home वापसी, आप करिए ना। ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री साइंटिफिक चीजों को डिनाई कर रहे होते हैं, सदन में झूठ बोल रहे होते हैं, एंड एट द सेम टाइम यू डोंट वांट टू क्वेश्चन देम। आप लोग के राज्य में यू डोंट वांट टू क्वेश्चन देम। मैं जोनरकर साहब, एडवोकेट धनंजय जोनरकर साहब, एडवोकेट धनंजय जोनरकर साहब, अली दारूवाला साहब आरएसएस से जुड़े हुए, आरएसएस से जुड़े हुए अली दारूवाला साहब, उन्होंने कहा कि 60,000 जो एक संप्रदाय के है वो घर वापसी किए। क्या आपके तुष्टिकरण का राजनीति जो बार बार बीजेपी ऑलवेज एक्यूज इंडिया अलायंस दैट इंक्लूड्स कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी, तुष्टिकरण की राजनीति, हैज इट तुष्टिकरण की राजनीति फेल्ड? इज द मुस्लिम कम्युनिटी सडनली रियलाइजिंग कि आप उनको सब इस्तेमाल कर रहे हो एंड द राइटफुल प्लेस इन द बीजेपी एंड द आरएसएस? धनंजय जोनरकर साहब, एडवोकेट धनंजय जोनरकर सर, इनकी जितनी भी बातें हैं और जितने भी नंबर्स में लोग बात करते हैं ना, इस पे कोई विश्वास रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी सब बातें में नंबर्स, बड़े बड़े नंबर्स लेके बोलते हैं। अभी आपने पहले बताया था आपने कि कैसे काउंट किया, 60,000 आदमी का किसने नंबर्स चेक किया, कहाँ बैठाए थे, कहाँ से वो लोग आए, कहाँ से इन्होंने धर्म परिवर्तन किया, कौन से धर्म के थे? तो ये न्यूज तो मार्केट में आ जाती थी, आज पहली बार सुन रहा हूं मैं 60,000 लोगों ने ऐसा किया करके। आरएसएस दारूवाला साहब फ्रॉम द आरएसएस हो रहा है, दारूवाला साहब फ्रॉम द आरएसएस। जोनरकर साहब बोलिए। तो मैं वही बोल रहा हूं कि धर्म परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, तो धर्म परिवर्तन अगर इन्होंने मतलब जो 60,000 पहले दूसरे धर्म में चले गए थे क्या, तो उसका कोई रिकॉर्ड है क्या आपके पास? इनका कोई रिकॉर्ड किसके पास नहीं है। और इसी प्रकार से लोग बात करके आपको बोगस धर्म का आपको एक सर्टिफिकेट इनसे लेना चाहिए, तो आप अच्छे व्यक्ति हो, आप धर्मवादी हो, वरना आप कोई धर्म का पालन नहीं करते हो। यही आपको सुनना है बार बार। कुंभ के पानी का लेकर जो एनजीटी की रिपोर्ट थी, वो एनजीटी में उन्होंने बताया मानवीय मल के जंतु वहां आपको मिले, तो वो केंद्र सरकार के माध्यम से आई रिपोर्ट थी। वो क्या कांग्रेस की रिपोर्ट है क्या? अगर आपके कोई भी मिस्टेक्स है, इतने बड़े महाकुंभ में कुछ गलतियां हो रही है, वो गलती को अगर दुरुस्त आप करेंगे तो महाकुंभ और अच्छे से हो सकता है। ये भावना अगर हम प्रकट कर रहे हैं तो ये हमारी कोई गलती है क्या? हम लोग यही बताना चाहते हैं कि महाकुंभ और सनातनी धर्म। मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा धनंजय सर। नहीं, आपकी पर्सनली मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं सर जी। ये जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से या आरएसएस के माध्यम से आज के लिए इन्होंने जो सवाल पूछा उसके माध्यम से ये जो बातें हो रही है कि महाकुंभ के ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो महाकुंभ के अंदर जो समाजवादी कर रहा है उसके बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। हम लोग महाकुंभ को कोई टारगेट नहीं कर रहा। और आपने ये भी देखा कि जिस प्रकार से कुछ युवक अलग अलग रेलवे स्टेशन के ऊपर
रेलवे की कांच तोड़ रहे थे, महिलाएं वहां बैठी है विंडो के अंदर, उसके ऊपर पानी फेंक रहे थे। मान लो अगर ये दूसरे धर्म के होते तो आज क्या किस प्रकार का वातावरण में पूरे देश भर में हो गया होता था। तो आपने ये सब ये क्या, ये सब अच्छी बातें है क्या, ये सनातन धर्म की बातें है क्या? तो इसी चीज के अंदर हमारे खड़गे साहब ने बताया कि ऐसे व्यवहार करके आप जाके वहां स्नान करके आएंगे तो क्या आपका पाप धुल जाएगा क्या? ये सवाल हमने पूछा और हमने चीजें दुरुस्त करने की बात की, महाकुंभ और अच्छे से होने की बात की, उसमें हमने कोई गलत बात नहीं की, ऐसा हमारा मत है। आपका सजेशन सर आंखों पे, मगर समाजवादी ये जो पेंट लेके हमारे को ब्रश कर रहा है ना, क्या बहुत खराब हुआ काम, इससे बेहतर होना चाहिए था। तो मैं उनको पूछ रहा हूँ, पूजा मैम को क्या सजेशन दीजिए ना, जैसा धनंजय साहब ने बताया कि आपने ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। तो मैंने कहा आपका सजेशन हो सकता है कि जो है पता चले कि सजेशन, हाँ तो सजेशन लीजिएगा। पहले समाजवादी पार्टी ने क्वेश्चन किया था कि एक साल में अगर 10 पीपा पुल बने हुए हैं तो 10 दिन में अगर 20 पीपा पुल बनेंगे तो गुणवत्ता में कमी आएगी, और वो गुणवत्ता में कमी आई। जैसे ही भीड़ बढ़ती रही वो 20 पीपा पुल बंद रहे, 8 ही पीपा पुल चलता रहा और 2 पीपा पुल तो रिजर्व थे वीआईपी के लिए। तो वो आपका टारगेट रहा कि इस महाकुंभ में किसी भी तरीके से ये 20 पीपा पुल बचे रहे। आपने पूछा नहीं, मैंने बचपन से देखा होता, एक परेड ग्राउंड में भूल भुलैया बनती थी, जब भीड़ बढ़ती थी तो भूल भुलैया खोल दिया जाता था, वहां पे लोग अकोमोडेट हो जाते थे, चलते रहते थे, और भीड़ भी जो है डाइवर्टेड रहती थी। एक उस तरफ बनती थी, दूसरी तरफ बनती थी एक झूसी घाट की तरफ, 2 भूल भुलैया बनती थी, एक एंटर करने के लिए, दूसरा बाहर जाने के लिए। तो इस तरीके से मैनेज होता था। आपने वो बनाया ही नहीं, एक तरफ आपने क्यों नहीं बनाया? आपने हमसे सलाह भी नहीं लिया। जब जब हम प्रश्न पूछते रहे कि व्यवस्थाएं अभी कंप्लीट नहीं है, ये बहुत कंसर्निंग है, यू वर जस्ट गिविंग डेडलाइंस आफ्टर डेडलाइंस टू द वर्कर्स की आपको डेडलाइन डीएम को दे दिया है, मुख्यमंत्री आए हैं कि इतने दिन में करके दे दीजिए, बट वर्क्स वर नॉट डन। आपको पूरा एक डिस्ट्रिक्ट बनाना पड़ गया। क्यों डिस्ट्रिक्ट? आपने कहा नहीं महाकुंभ एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया, वो इसलिए बनाना पड़ गया क्योंकि काम नहीं हुए थे। आप चाह रहे थे काम फास्ट हो तो आपने डिस्ट्रिक्ट बनाया, उसके बावजूद जो गुणवत्ता में कमी आई लास्ट मोमेंट तक। अभी भी मैं बोलती हूँ जो हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसके आगे चले जाइए तो आपको मिल जाएंगी सीढ़ियां लकड़ियां लगी हुई, जो काम चल रहा है। बिकॉज क्योंकि आपने जो फंड एलोकेट किया हुआ है, महाकुंभ भले खत्म हो जा रहा है, वो फंड तो बाहर आना चाहिए। तो अब जाकर के फिर वहां पे लकड़ियां लग गई हुई है, वहां पे फिर से काम चल रहा हुआ, आपने रोडें बनाई तोड़ी। आपको जानकारी नहीं होगी जो है यहाँ पे चुंगी चौराहा के पास में वहां पे जो रैन बसेरा बना हुआ था, एक बार बना, हमने कहा बन रही है, यहाँ पे क्यों बना रहे हैं, ये सही नहीं जगह है, उसको बनाया गया, फिर उसको तोड़ा गया। आप बताइए कि हमारे यहाँ पे इतने विधायक हैं जिन्होंने देखा हुआ है, किसी को बुलाया क्या, किसी को पूछा? जब हमने प्रश्न किया कि ये गलत हो रहा है या ये मिसमैनेजमेंट चल रहा है, व्हाट द गवर्नमेंट डिड, गवर्नमेंट सेड दैट दे आर क्वेश्चनिंग ऑन महाकुंभ, दे आर नॉट क्वेश्चनिंग ऑन मैनेजमेंट, दे आर क्वेश्चनिंग महाकुंभ। अगर आप उस वक्त सजेशन मान लेते, उस वक्त आप पूछ लेते कि भाई आपने ऑर्गेनाइज कराया था, और आपको पता होगा कि हमारे कार्यकाल में जब जो है महाकुंभ हुआ था तो प्रयागराज स्टेशन में भगदड़ मची थी, एंड दैट टू बिकॉज कि लास्ट मोमेंट में ट्रेन चेंज हो गया हुआ था, जिस प्लेटफॉर्म पे आना था उससे दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ गई, आने की अनाउंसमेंट हो गई, उससे भगदड़ मच करके डेथ हुई, और उस पे जो है जो उस वक्त मेला प्रभारी थे उन्होंने रेजिग्नेशन फॉरवर्ड किया, हमने हाइड नहीं किया कि, और एक घटना होने के बाद में दूसरी घटना नहीं हुई, और आपकी सरकार कार्य करा रही थी। यहाँ पे संगम रोड पे भगदड़ मचती है, झूसी में भगदड़ मचती है, अरल घाट पे भगदड़ मचती है, लगातार आग लगते हैं, उसके बाद में दिल्ली में भी जो है रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मच जाती है, और अभी भी आप सीख नहीं लेते हो। अभी भी आप कह रहे हो कि ये जो है महाकुंभ पे प्रश्न उठाया जा रहा है, गंगा जल जो है दूषित हो रखा हुआ है। अगर गंगा जल दूषित नहीं था तो आपने जो 20,000 करोड़ नमामि गंगे के लिए एलोकेट किया हुआ था फंड, वो क्यों किया था? और आप आकर के देखिएगा इलाहाबाद तो आपको जो पेंट दिखेंगे वहां पे, जब आप चले जाएंगे हाईकोर्ट के आगे, वहां पे नमामि गंगे के फंड से आपको पेंट दिखेंगे दीवार किए हुए। क्यों किया गया? उसको माँ गंगा की सफाई में लगाना चाहिए था, यहाँ के कार्य के लिए आया हुआ था, आपने उसको वहां पे लगा कर दिया। प्रश्न आप कह सजेशन क्या देना चाहते हैं? सजेशन दिया भाई साहब, सुना ही नहीं। पूजा मिश्रा जी, जय बच्चन जी जिस प्रकार से आरोप लगाया, जय बच्चन जी से floating dead bodies in the Ganga is further polluting the Ganga water. तो it's a very serious charge. क्या अभी भी floating dead bodies वहां पर है क्या? जो ये प्रदीप जी देखिए, जो आप फ्लोटिंग बॉडी की बात कर रहे हैं ना, तो मैं बता दूं झूसी में है, मैं हूँ यहाँ पे। आप झूसी घाट के इधर आ जाएंगे तो वहां पे एक बड़ा सारा नाला है,
और वो नाला से डायरेक्टली कनेक्टेड टू माँ गंगा। और आप चले जाइए दारागंज आप बख्शीबाद की तरफ चले जाएंगे, वहां पे भी जो है माँ गंगा में डायरेक्टली वो एक नाला है जो फ्लो करता है, उसको नहीं दिखाया गया। और जो डेड बॉडीज की बात चल रही है ना, तो डेड बॉडी वो नाले में पड़े हुए थे, और जब जो है यहाँ पे पुलिस वालों को, यहाँ पे जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बोला कि ये व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो पुलिस वाला कहते हैं कि नो, ही इज ड्रंक एंड स्लीपिंग। तो लोगों ने बोला नहीं, माना कि ड्रंक होगा, गिर जाएगा, लेकिन वो पता चलता है कि वो ड्रंक होकर के पड़ा हुआ है, ये जो है डेड बॉडी है। एंड द पुलिस वर नॉट एग्रीइंग टू दैट। फिर वो बिल्कुल फोर्स करना पड़ गया, जब उनको पता चल गया कि लोग खुद जाएंगे उस डेड बॉडी को उठाने के लिए, देन पुलिस वेंट फॉर द वेरिफिकेशन एंड देन पुलिस एग्रीड ओके कि ये डेड बॉडी है। एंड दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट्स हैव बीन सीन हियर। और ये बोले जो बोलेगा तो उसके अगेंस्ट में एक्शन होता चला जाएगा। आप देखिएगा जिस तरीके से जो है ये महाकुंभ खत्म होगा, लोग और मजबूत होंगे, मुखर होंगे ना, तो और बोलने के लिए आएंगे। अभी जो है कोई कुछ भी कहता है वो आप उनको परेशान करने के लिए चले जाते हैं, अगर कोई बात कर रहा है तो आप उनके घर पे चले जाएंगे। प्रदीप जी, इस सरकार में एक बड़ा गंदा कार्य होता है, वो गंदा कार्य ये होता है कि एक पूजा मिश्रा इज क्वेश्चनिंग, देन पूजा मिश्रा वोंट बी पनिश्ड, हु विल बी पनिश्ड? जस्ट सर्च फॉर हर सिस्टर, search for her brother, search for her mother. What are they doing? Where are they? And we will conspire against them. This is what's happening. Since the BJP government has come, the BJP government's target is always not you. It's the family. तो ऐसा होता है कि लोगों को जो है पीछे जाते हैं। बुलडोजर क्यों चला पता है आपको? बुलडोजर कैसे चलने लग गया कि अगर जो है किसी प्रोटेस्ट में, किसी के अगेंस्ट, सरकार के अगेंस्ट में बोलने के लिए कोई खड़ा हो रखा है, डोंट इंटरप्ट दैट पर्सन, गो टू द फैमिली, search about the house and send a bulldozer. No matter the what Supreme Court says, no matter what the legally correct is, matter क्या करना चाहिए कि this person should be kept quiet, को चुप कराया जाए। और यही रीजन है कि अभी तक मुखर होकर के नहीं सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। जिस तरीके की कृत्य यहाँ पे हुई है पूछे जाएंगे। दिस इज द रियलिटी एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ सेइंग दिस। ये सच्चाई है। अगर सच्चाई नहीं होती तो अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को दरकिनार करके वहां पे जो है बुलडोजर नहीं भेजा जाता, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा बुलडोजर चलाने से पहले, चाहे वो इलीगल ही क्यों ना हो। आप वो तो लीगल को भी जाकर के नोटिस नहीं देते हो और जाकर के बुलडोजर चला देते हो। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग हियर। और आपको लग रहा है महाकुंभ की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर सवाल उठाना महाकुंभ नहीं, व्यवस्थाएं आपने खराब दी है। जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया हुआ है, जो लोग अभी रो रहे हैं, उसका जो है सजा आपको मिलेगा, वो भाजपा को नहीं छूटने वाला। और मैं फिर आपसे कहूंगी, यू आर जस्ट, आप जो है उनकी पैरवी कर रहे थे, हु कन्वर्टेड बैक टू हिंदुइज्म और एनी रिलीजन, की घर वापसी हो गए। यू डू द घर वापसी, यू आर फ्रॉम आरएसएस, जस्ट डू द घर वापसी, आई अप्रिशिएट इट। I'll appreciate it. Do the घर वापसी. You along with your whole family do the घर वापसी. You know, he's a part of the RSS, Pooja Mishra ji. I just come to Daruwala Sahab. Daruwala Sahab is the Samajwadi Party. अखिलेश यादव जी, शिवपाल यादव जी, जय बच्चन जिस प्रकार से आलोचना करा महाकुंभ का, और उसके साथ एक मैसेज भी दे रहा है कि 2027 में अखिलेश यादव जी, there is going to be a political change in उत्तर प्रदेश। 2027 में पॉलिटिकल चेंज होगा और 2032 में अखिलेश यादव जी एक भव्य अर्धकुंभ ऑर्गेनाइज करेंगे। दैट विल बी अ ग्रेट इवेंट एंड विल बी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो डू यू सी अ पॉलिटिकल एम्बिशियस अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी maligning Mr. Yogi, maligning Prime Minister Modi to see that 2027 अखिलेश यादव जी wins, समाजवादी पार्टी wins? कैसे देखते हो आप? प्रदीप जी, सब में पहले जो पूजा मिश्रा मैम जो हमारे खामियां के बारे में बता रहे हैं, उसका हम लोग सीरियस नोट ले रहे हैं। मुझे इस बात का दुख है, खामियां बताने के एवज में अगर ये ग्राउंड जीरो पे जाके ये और इनकी पार्टी अगर खंडे से खंडा मिलाकर काम करती तो मुझे पूजा मैम के लिए और उनकी पार्टी के लिए अटमोस्ट रिस्पेक्ट होता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 2027 में जो अखिलेश जी का एम्बिशन है, वो एम्बिशन रहना ये बिल्कुल गलत नहीं है। पॉलिटिक्स के अंदर हर एक को एम्बिशन होता है। और जो बता रहे कि इन 2032 which he says he is going to organize a महाकुंभ, अगर कोई अच्छा कार्य करने का वो उनकी अगर मंशा रखते हैं तो मेरी सारी शुभकामनाएं अखिलेश जी के साथ, नेताजी के साथ, पूजा मैम के साथ, उनके पार्टी के साथ है। इसके अंदर मैं उनको एक और सजेशन दूंगा,
पूजा मिश्रा मैम तो शायद वहाँ के स्थानिक नागरिक लगते हैं, बट वो तो पूजा मैम को आप उसका अध्यक्ष बना दीजिए महाकुंभ ऑर्गेनाइजिंग रैली का। ये तो मैं उनको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ। मगर योगी जी जैसा टॉल लीडर की सक्सेस ये पार्टी को हजम नहीं हो रही है। इनको मालूम है 2027 में शायद इनका भी पार्टी छोड़ के पूजा मैम शायद भाजपा के प्रवक्ता बन जाएंगे और शायद हमारी सराहना में बात करेंगे। इसलिए मैं उनको डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मंशा सबकी होती है। हम तो यार 2010-2011 से, जबकि हमारी पार्टी का नामो निशान नहीं था, जब से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो प्रदीप जी आप जानते हो मैं इतना फियर्सफुल अटैक किसी को नहीं करता, क्योंकि जो जो मेरे सामने आए सब यहाँ पर पार्टी में आके बैठ गए। उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मगर अखिलेश जी को अगर if he wants to become the chief minister, he should work, he should follow the guidelines, the footsteps of योगी जी, जब जाकर वो कहाँ पर पहुंच सकेंगे। तो I'll first, पूजा जी आपके पास आने से पहले मैं एडवोकेट धनंजय जुनोरकर साहब से पूछ रहा हूं। धनंजय जुनोरकर साहब, बाद में वही इट इज ऑल इलेक्टोरल बैटल, इट इज ऑल पॉलिटिक्स। आप महाकुंभ को डिफेम करके आपके पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ऑफ विक्ट्री वो तय कर रहे हो। 2027 इलेक्शंस, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी आर गोइंग टू फाइट टुगेदर। तो जिस प्रकार से संख्या 60 करोड़ के आसपास अगर टोटल पॉपुलेशन ऑफ 140 जो पूजा मिश्रा जी बोल रहे थे, और हिंदू पॉपुलेशन अराउंड 110 करोड़, उसमें से अगर 60 करोड़ यहां पर आके महाकुंभ में डुबकी लगा रहा है त्रिवेणी संगम में, तो इट इज स्पॉइलिंग योर पॉलिटिकल इक्वेशन। धनंजय जुनोरकर साहब, आपके पॉलिटिकल इक्वेशंस स्पॉइल कर रहे हैं। उसके ऊपर तुष्टीकरण की राजनीति जो आप कर रहे थे, जो आप पूजा मिश्रा जी का वो बुलडोजर पॉलिटिक्स है वकाफ के, वो चीज नहीं चल रहा। बिकॉज एज दरोरा साहब सेइंग, पूरे मुस्लिम समाज आप आइडेंटिफाई कर लिया कि सेफ्टी कहां पर है। एंड हाउ डू यू सी द एंटायर मूव? धनंजय जुनोरकर साहब, आर यू एक्सपोज्ड? सर ऐसा है कि जितने भी लोग हिंदू लोग हैं, ये महाकुंभ सबसे बड़ा वहाँ का एक ये है कि तो वहाँ जाके वहाँ नहाने से अपने आप को एक पाप प्रक्षालन हो जाएगा, इस प्रकार की लोगों की एक श्रद्धा है। तो ये अगर महाकुंभ आज उत्तर प्रदेश जहाँ इन लोग का सरकार है, अगर मान लो ये महाकुंभ जहाँ कांग्रेस की सरकार होती, वहां अगर ये महाकुंभ हो रहा होता और वहां लोग आ रहे होते, तो उसका मतलब क्या वो सब वोट कांग्रेस को मिलने वाले हैं क्या? आप वहां जाने से, वहां स्नान करने से आपको वोट मिलने वाले हैं। इस प्रकार की अगर इन लोग उसमें खुश है तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए, मैं इनको जो न्यूज के पीछे की न्यूज होती है, जो इन्होंने आप वो एनजीटी का जो मामला है आप हल्के में ले रहे। आप सोचिए कि एक हिंदू हृदय सम्राट न बन जाए, ये आपस में योगी और मोदी जी की लड़ाई है। ये एनजीटी का किस प्रकार से आप आया, ये गवर्नमेंट आपको क्या लगता है ऊपर वाले को मालूम नहीं होगा कि ये देने से नीचे झगड़ा हो जाएगा, नीचे सरकार की बदनामी हो जाएगी, ये डबल इंजन की सरकार है, यहाँ ये होना नहीं चाहिए था क्या? ये उन्होंने विचार नहीं किया रहेगा क्या? तो वहां भी इंटरनल पॉलिटिक्स है और सब जगह अपनी अपनी पॉलिटिक्स रहती है। पर हम लोग ये चाहते कि पॉलिटिक्स की ये जो राजनीति है ये ऐसे प्रदूषित नहीं होना चाहिए, भाईचारा हमेशा कायम रहना चाहिए। और पूजा जी बता रही थी वहाँ छोटी छोटी चीजों पे उनका ध्यान इतना अच्छा है, और बता रही थी ये चीज होनी चाहिए, और शुरुआत से वो लोग अगर इन्वॉल्व है तो उनकी मदद ये लोग ने लेनी चाहिए थी। ये लोग ने इनकी मदद क्यों नहीं ली, ये भी अपने आप में आश्चर्य की बात है। तो पार्टी में जाएंगे आगे किस प्रकार के लोग जो वक्तव्य अभी कर रहे थे दारूवाला साहब, उसको मैं नजरअंदाज करता हूं, पर पूजा जी ने जो जो पॉइंट रखे हैं वो सब महत्व के पॉइंट को अगर ये ले, और 2-4 दिन बचे हैं उसमें से और कुछ अच्छा निकल के आता है तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। जुनोरकर साहब, another charge on Rahul Gandhi ji by the BJP, Narendra Modi साहब and the entire BJP was that foreign meddling in Indian affairs, जो 182 crores जो Donald Trump ने कहा कि was being utilized, given to somebody, was it the Congress? और जो लगातार आरोप जयशंकर जी वगैरह लगा रहा है कि it was the Congress, the UPA that was receiving the funds. Foreign meddling in Indian affairs to defeat Prime Minister Modi. Is it true? भले राहुल गांधी जी ने नेगेट कर दिया, उन्होंने कहा गेट मी अ व्हाइट पेपर, गेट द एंटायर ट्रूथ, व्हाइट पेपर निकालो। हाउ डू यू, जुनोरकर साहब, द चार्जेस आर ट्रू? इट्स अ वेरी ग्रीवियस चार्ज। सर, ये एक पढ़े लिखे का लिए एक बहुत कॉमन सेंस की बात है। फॉरेन के माध्यम से $1 भी अगर हिंदुस्तान में आता है तो उसका पूरा जानकारी आरबीआई को रहती है। और
आपने यहाँ किस प्रकार से, कौन से अकाउंट से पैसे यहाँ आए, कौन से अकाउंट से पैसे किसके अकाउंट में आए, ये पूरा रिकॉर्ड आरबीआई के पास रहता है। आज 10 साल होने को आए, इनकी गवर्नमेंट है, इनके पास सीबीआई है, इनके पास इनकम टैक्स है, इनके पास ईडी है। जिसने जो गुनाह नहीं किया उसके पीछे वो लोग ने लगा के उन लोग को अरेस्ट करके उनके ऊपर झूठे केस इन्होंने डाले हैं। अगर 181 करोड़ 82 करोड़ जो ये लोग बोल रहे हैं अगर कांग्रेस के पास आया होता तो क्या ये क्या स्मगलिंग के माध्यम से आया होता था क्या? तो एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को पैसा देती है तो उसका कुछ ना कुछ अकाउंट, उसका कुछ ना कुछ रिकॉर्ड रहता है। और इन्होंने, ट्रम्प जी ने खुद ने बोला कि माय फ्रेंड मोदी जी को ये हमने 182 करोड़ दिए हुए। तो आपने ये एक भी सवाल, एक भी गोदी मीडिया ने आज तक उसके ऊपर कोई प्रोग्राम, कोई शाम का प्रोग्राम नहीं लिया कि मोदी जी को सवाल पूछे, कि मोदी जी उनको पूछे कि मुझे क्यों डिफेम कर रहे हो। आप सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट देख लीजिए, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर मोदी जी इनको, ट्रम्प को सवाल नहीं पूछते, डिफेमेशन की नोटिस नहीं भेजते तो मैं खुद इनके खिलाफ जाके पीआईएल करने वाला हूं। वो सुब्रमण्यम स्वामी तो कोई कांग्रेस का आदमी नहीं है, वो तो बीजेपी का एमपी है। तो हम तो यही चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ गलत हुआ है तो सरकार आपके पास है, सत्ता आपके पास है, एजेंसी आपके पास है, ताकत आपके पास है। हम तो विरोधियों में बैठे हैं। व्हाइट पेपर ला हमने कहा, इसके पहले जो आया है उसके पहले से ही आप चुना देखिए, 2005, 2008, 2009, आपको जहां ढूंढना है वहां ढूंढ लीजिए। तो व्हाइट पेपर लाए लिए, उसमें मालूम पड़ जाएगा, सच्चा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पूजा मिश्रा जी, बिफोर यू आई कम टू दिस फॉरेन मेडलिंग थिंग जो इवन अखिलेश यादव जी ने आलोचना किया मोदी साहब का, बट एज दारूवाला साहब ने जो आपसे कहा कि 2027 के सपने आप छोड़ दीजिए, 2027 के सपने छोड़ दीजिए, 2032 में कुछ होने वाला नहीं है, शायद आप इस तरफ आएंगे दारूवाला साहब के साथ। बट जो आलोचना 144 इयर्स जो एक स्पिरिचुअल इवेंट है, सिग्निफाइंग इवेंट है, इस सबको झुठलाना ठीक है क्या? तो झुठला कौन रहा है? और ये जो 144 इयर्स की बात हो रही है प्रदीप जी, हालांकि जो है 144 मंथ्स जो है बाद था, मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों सरकार ने उसको 144 कर दिया। मैंने दीक्षा ली हुई है, मेरे गुरु हैं, महामंडलेश्वर है यतीन्द्रानंद गिरी जी, मैंने उनके पास भी बैठ करके इसको बिल्कुल 144 को समझना चाहा कि ऐसा 12 साल, बोले कि वो भाजपा सरकार बता सकती है। अगर हम मान भी लेते हैं कि 144 का आप जो है करना चाह रहे थे, तो इसका आशय ये निकल करके बिल्कुल नहीं आता कि आप जो है वहां पे मिसमैनेजमेंट करेंगे। मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं कि हम लोग क्या कर रहे थे। हम लोग जमीन पर रह करके मौनी अमावस्या के दिन जब भगदड़ मची थी, सरकार जो है एक तरफ लाशें पड़ी हुई थी, दूसरी तरफ मलबा पड़ा हुआ था, और तीसरी तरफ जो है वर्कर्स को लगा करके, क्योंकि वो भगदड़ छुपाना था, होर्डिंग लगवाई जा रही थी। उन वर्कर्स से पूछिए ना जिन्होंने उस मलबे के सामने होर्डिंग लगाई कि पता न चले यहाँ पे भगदड़ मची थी। आप उनसे जब पूछेंगे ना, वो बताएंगे आपको, तो वो पता चलेगा किस तरीके का नजारा था। और तब जब व्यक्तियों को आपने स्टेशन जाने नहीं दिया, आपको लगा कि ये भीड़ अगर स्टेशन जाएगी तो वहां पे भी परेशानी आ जाएगी, हम नहीं इसको संभाल सकते हैं, सबको एक तक प्रदीप जी आप आ जाइए, शास्त्री ब्रिज के पहले जो है एक बोर्ड लगा हुआ है जहां पे दिखाता है डायरेक्शन, आपको जो रेलवे स्टेशन का डायरेक्शन लिखा हो उसको ब्लैक से पेंट कर दिया गया हुआ है कि लोगों को पता न चले कि रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता इस तरफ से जाता है, ताकि वो फिर जो है आगे भटक। चलो ठीक है, आपको मैनेजमेंट करना है। उस दिन क्या हुआ कि लगभग 50 लाख लोगों को सिर्फ सड़कों पे छोड़ दिया गया। जिनको कानपुर जाना था उनको भी रास्ता बता दिया गया चौक का, जिनको जो है लखनऊ जाना था उनको भी चौक का रास्ता, जिनको कहीं पे भी जाना था सबको चौक का रास्ता बता दिया गया। तब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ग्राउंड पे रहे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं की मदद की कि आपको वॉशरूम जाना है तो आप वॉशरूम घर खोल दिए गए, आपको ब्लैंकेट चाहिए घर खोल दिए गए, आपको खाना चाहिए घर खोल दिए गए। ये कार्य समाजवादी पार्टी ने किया जो कि आपकी सरकार को करना चाहिए था। रैन बसेरे जो आपने उखाड़े, मैंने बताया ना, फिर दोबारा आपने बनाया नहीं। ये जो इतने लोग आते हैं ये हमेशा से आते रहे हैं और इनके लिए व्यवस्थाएं जो भी सरकार रहती है वो करती है। और विपक्ष में होने के नाते जितना हमसे होता है, जितना हम कर सकते हैं, हमने पूरा किया। इसका आशय यह निकल करके नहीं आता है कि हम प्रश्न ही ना पूछे। प्रश्न तो पूछना पड़ेगा, वरना आप जानेंगे कैसे कि आपने कमियां क्या क्या की हुई है। और जनता को भी लगेगा, श्रद्धालुओं को भी लगेगा कि हमारे हक में तो कोई बोल ही नहीं रहा है। आप भी अगर देखे होते ना उन नजारों को, मैंने झूसी घाट पे मौनी अमावस्या के दिन में सुबह 4 बजे स्नान किया था, क्योंकि मैं जहां से डिबेट कर रही हूँ वहां से 10-15 मिनट पैकेज वॉकिंग डिस्टेंस है मेरे घर से। तो जाकर के वही झूसी घाट मुझे करीब था, मैंने स्नान किया, मैंने वहां पे मलबा देखा था। तब मुझे लगा कि ये तो भगदड़ यहाँ पे भी मची हुई है। बाद में वो सच्चाई निकल करके आई। तो जो आप डिनाई कर रहे हैं उस पर प्रश्न उठेगा ही। Pooja Mishra ji, we come to the final round. We'll ask you and then we'll end with Junarkar Sahab after Daruwala Sahab speaks.
जो और इश्यूज राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी ने रेज किया है, वाज द चेन्ड इमिग्रेंट्स, जिस प्रकार से चेन्स में लाइक लेके आए तो इंडिया का तौहीन किया, इंडिया का इंसल्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप ने सबको हथकड़ी पहना के यहां पर भेज दिया, इन स्पाइट ऑफ टेलिंग वंस सेकंड थर्ड टाइम इट इज हैपनिंग। आपने ईवीएम के इश्यूज निकाले कि इलेक्शन शुड बी फेयर, ज्ञानेश कुमार जी के जो सीईसी बनने पर आपने आलोचना जताया है। तो ये सब चीज किस रियल एक्शंस के बारे में जिस प्रकार से, तो डू यू फाइंड दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू एक्ट ऑन दैट? पूजा मिश्रा जी। प्रदीप जी, आप सोचिए कितना कंसर्निंग है कि यूएस एड की बात चल रही है और तब चल रही है कि जब जो है यूएस एड को मना कर दिया गया कि भारत को नहीं दिया जाएगा, उससे पहले जब 14 में जो है गवर्नमेंट बनी, 2012 की बात हो रही है ना, 2012 में जो है एजुकेशन के लिए जो है वहां पे यूएस एड से फंड आए हुए थे, जो भी आना था, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी। अगर ये जो है इलेक्शन में मैंडेल करने के लिए होता, फिर तो जो है कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए थी ना। कांग्रेस की सरकार बनती नहीं, 14 में आप बनते, 14 से लेकर के अब तक 10 सालों तक आप थे, क्योंकि वहां से फंड आ रहा था। 2020 में भी आया, 2021 में भी आया, 2016 में भी आया, तब तक आपको कोई परेशानी नहीं थी। जैसे ही बंद हुआ वैसे आप जो है आगे की नहीं, ये तो विपक्ष की सरकार के समय में उनको मदद देने के लिए दिया जा रहा। तो अगर जांच करनी है, ये सारे जो है चीजें आई हुई हैं, आपके समय में भी जितनी बार यूएस एड आया हुआ, सबकी एक तरफ से जांच कर लीजिए, ये मिथ ना फैलाइए। दूसरी बात आ जाते हैं कि जो साइकिल्स में भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं कि पहले डिपोर्ट नहीं किया गया था, पहले भी डिपोर्ट हुआ था, यूपीए गवर्नमेंट में भी हुआ था, पर ऐसे अमानवीय तरीके से नहीं हुआ था कि ह्यूमन राइट को ताक पे रख करके नहीं हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी आते, उसके बावजूद भी भारत के नागरिकों को इस तरीके से भेजा जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है प्रदीप जी? उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में खड़े होते, बोलते अब रोहिंग्यों को बाहर निकाला जाएगा, रोहिंग्यों को चिन्हित किया जाएगा। आपको भी पता है कि 2017 में म्यांमार में युद्ध होता है, वहां पे होम में गृह युद्ध होता है। गृह युद्ध होने के बाद में वहां से रोहिंग्या आते हैं बांग्लादेश, और बांग्लादेश से फिर रोहिंग्या आते हैं हमारे देश में। बॉर्डर की जिम्मेदारी थी केंद्र सरकार की, तब उनसे बॉर्डर नहीं देखा गया। और 2018 में होम मिनिस्ट्री मीटिंग करती है, मीटिंग करने के बाद में सारी जो स्टेट्स हैं उनको डायरेक्शन देती है कि आप रोहिंग्या को आइडेंटिफाई करिए और इनको आप आइडेंटिफाई करके हमें डाटा प्रोवाइड करिए, हम इनको डिपोर्ट करेंगे। तो आप बिल्कुल शांति से सुस्त अवस्था में चले जाते हैं। और आज जब जो है दूसरा देश हमारे लोगों के साथ में अमानवीय कृत्य करता है, उस तरीके से डिपोर्ट करता है जैसे कि हम क्रिमिनल है। एक तरफ तो मुख्य प्रधानमंत्री जी वहां पे जाकर के कहते हैं कि ये लोग इनोसेंट पीपल है, ये लोग क्रिमिनल नहीं है, दूसरी तरफ उनको क्रिमिनल ट्रीटमेंट दिया जाता है तो शांत रहते हैं, और आकर के यहाँ पे रोहिंग्यों के नाम पे डाइवर्ट करना चाहते हैं। रोहिंग्यों का मुद्दा तो जब 2017 में होम युद्ध हो रहा था वहां पे, तभी आपको पता चल गया था कि आने वाला है। और जो बॉर्डर शेयर करते हैं 5 स्टेट, उसमें सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल है जो कि आपके या फिर आपके घटक दलों की सरकार नहीं है, उसके बाकी 4 स्टेट में आपके घटक दलों की सरकार है, हेमंता बिस्वा शर्मा है, त्रिपुरा है। तो आप उनसे बोले कितने आइडेंटिफाई करके दे दिए। अब जा करके जब आपको दिखता है कि नहीं हमारा जो है जो विश्व डंका बजने का बात चल रहा है वो दिख नहीं रहा है उस तरीके से, तो आप सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए चर्चे लेकर के आते हैं, इनमें एक्शन नहीं लेते हैं। तो ये चीजें जो है आपने कहा है कि इस पे क्या रुख है। ये सरकार जो है अगर कार्य करने की इच्छा रखे तो बिल्कुल मैं तो एग्री करूंगी, हमारे पार्टी को जो है भाजपा के साथ में गठबंधन बनाने में परेशानी नहीं है, पर आप कार्य नहीं करते। आप जनहित के मुद्दे तो उठाइए, हमारी आपसे कोई जाति दुश्मनी थोड़े ना है, आप जनहित के मुद्दे उठाएंगे। हमने तो कांग्रेस के अगेंस्ट भी हमारे श्रद्धेय नेताजी जेल गए हुए थे, क्योंकि कांग्रेस वो जनहित के मुद्दे नहीं उठा रही थी। जिस समय कांग्रेस जनहित के मुद्दे नहीं उठाएगी हम उनके अगेंस्ट में होंगे। आज आप जनहित के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, हम आपके अगेंस्ट में होंगे। हमारा तो इतिहास ही है कि जो जनहित के मुद्दे नहीं उठाएगा हम उसके अगेंस्ट में खड़े होंगे, भले हमें उसके लिए जेल जाना पड़े। Darwala Sahab, you heard what Pooja Mishra ji said. He said SP could align with the BJP, but you are not answering the questions. जो क्वेश्चंस है, जो चेन्ड इंडियंस है, इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पर लेके आए, रेलवे एक्सीडेंट में रेल मिनिस्टर इस्तीफा नहीं दे रहे, जिस रात को आप रात के अंधेरे में आपने ज्ञानेश कुमार जी को सीईसी बना दिया, वेयर आर द आंसर्स? दारुवाला साहब। Nothing. I am so sad. Wow, Samajwadi Party is painting the full Mahakumbh as a failure of the state. This statement of theirs is going to take them in the doldrums. I can assure you. पूजा मैम, आपने ये जो काम किया ना, आपने नहीं, सॉरी, आपके पार्टी ने, क्या समाजवादी पार्टी ने ये महाकुंभ को एक फेलियर और एक डिजास्टर कहा है। सारे 60 करोड़ लोग, सारे के सारे ये समाजवादी के ऊपर इतने नाराज है क्या इतनी बेहतरीन सुविधा देने के बावजूद जस्ट फॉर द हेक ऑफ पॉलिटिक्स आप लोग ने ये सारे हमारी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया। चलो कोई बात नहीं, इट इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, इट कीप्स हैपनिंग, बट हमें सर्टिफिकेट समाजवादी पार्टी से नहीं चाहिए।
वर्ल्ड ओवर से जो रिनाउंड लोग आ रहे हैं, जो फॉरेनर्स में आए हैं, आप लोगों के ट्वीट देखिए, पूजा मैम रील देखिए, बेशक कुछ ना कुछ कहा ना कहा थोड़ी खामियां हमें बेशक रही होंगी, ऐसा नहीं क्या एवरीथिंग वाज फाइन एंड एवरीथिंग हैज जस्ट गॉन थ्रू, बेशक वहाँ पे जाने गई है, पर इतना जब 60-65 करोड़ लोगों का एक मूवमेंट होता है तो ऐसा होना स्वाभाविक है। मेरा यही आपसे विनती थी, अगर समाजवादी वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे रहते, आपके जैसे सक्रिय कार्यकर्ता जो वहाँ की गली ना गली चप्पा ना चप्पा जानते हैं, वैसे और भी आपके जैसे लोग खंडे को खंडा मिलाकर अगर काम करते तो ये जाने बच सकती थी। एनीवे, इसके ऊपर पॉलिटिक्स करना, मतलब लोगों से वोट मांगना, ये हमारी मंशा, ये हमारा प्रोरोगेटिव बिल्कुल नहीं है। मगर पूजा मिश्रा मैम, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना करिए, उसके अंदर आपका बड़ापन नजर आता है, ना कि आपकी पार्टी छोटी होती है। अगर अच्छा काम करिए तो सही। अगर नेताजी सामने, तो आप ये कह रहे हो कि पूरा पूरा फेलियर है, ये तो भी बोल दिए ना, क्या ये महाकुंभ योगी जी और मोदी जी का ये पूरा प्रयास एक टोटल जहाँ पे लोगों की मृत्यु हो जाए, जहाँ पे लोग जो है परेशान रहे, जहाँ पे लोग प्रताड़ित रहे, उसको सक्सेसफुल आप कैसे कह सकते हैं? अगर एक लोगों की भी मृत्यु हो गई तो आप उस जो है इवेंट को सक्सेसफुल कैसे कह सकते हैं? भाई हम तो नहीं कह सकते, हम सनातनी हैं, और अगर हमारा एक सनातनी भाई भी मृत्यु के घाट उतरता है अव्यवस्था से, तो हम तो नहीं मानते उसको सक्सेसफुल। अगर वहां पे एक बूंद भी आंसू गिरा तो हम नहीं मानते इसको सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल नहीं होता है। मैम, यू थिंक ये पॉसिबल है, इतना बड़ा मूवमेंट, एक ग्लोब? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल। 1968 तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने वीआईपी कल्चर को खत्म किया था और कोई जो इंसिडेंट नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी इज नेवर गोइंग टू से दैट यू हैव डन अ गुड जॉब बिकॉज़ दे वांट टू विन 2027। देखते हो 2027 उनको जीतना है। दारूवाला साहब कहां आपको बोलेंगे कि आपका अच्छा कुंभ हो गया? नहीं होगा। That they will not do. They will not accept that you have done a good job. फैक्ट नहीं है, अच्छा कुंभ होता, फैक्ट होता। उनको रिजेक्ट कर रहे। पूजा मिश्रा मैम, आप ये बात को नहीं समझ रहे। Do not be a fool on a national television. No, let's not. No. Daruwala sahab, no. This is your misunderstanding. This is limitation of your mind. This is limitation of your mind that you think that other people are fool. That's what I said in the starting. That the Mukhyamantri, the BJP thinks that they are the elephant, madmas. Nobody can defeat them. This is what your thinking is. This is the limitation of your mental health. This is the limitation of your thinking. Nobody is fool here. Nobody is fool here. Nobody is making mistake. The Bhajpa is trying to make fool of the people, fool of the devotees. Now, the final conclusion. Advocate Dhananjay Junarkar साहब पृथ्वी कर रही है। एडवोकेट धनंजय जुनरकर साहब, तो फाइनल वर्ड। राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी का जो प्रश्न पूछे हैं, क्या मोदी साहब वो फुलफिल कर रहे हैं? चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट्स चेंड है, चाहे वो रेलवे एक्सीडेंट्स में रेल मिनिस्टर का इस्तीफा हो, या ईवीएम ज्ञानेश कुमार जी का सीईसी, किस प्रकार से देखते हो? आर द आंसर्स कमिंग? द फाइनल वर्ड। सर, फाइनल वर्ड यही है कि अगर ज्ञानेश्वर कुमार जी की आपने बात की, उन्होंने 370 का ड्राफ्ट बनाया है, उन्होंने 3 तलाक का ड्राफ्ट बनाया है, राम मंदिर मामले का काम उन्होंने, पूरा ट्रस्ट का काम उन्होंने देखा है, तो और वो सहकार विभाग के वहां मुख्य सचिव थे, तो ये सब माध्यम के से वो बीजेपी के बहुत करीबी रिश्ता उनका आया हुआ है। और ऐसा व्यक्ति अगर रातों रात आप रात को 12 बजे आप उनको अपॉइंटमेंट करते हो, तो मैं ये सोचता हूँ कि वो व्यक्ति को भी खराब लगा रहेगा कि अगर वो अच्छा काम करने वाला आदमी है तो उसकी अपॉइंटमेंट रात को 12 बजे छुपके चोरों के माफिक करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, धर्म के बारे में हम ये सोच रहे कि धर्म और राजनीति मिक्स न किया जाए। वहां का गंगा का पानी चेक करने के लिए एनजीटी है, लेकिन राजकारण कितना प्रदूषित हो गया है उसके लिए कोई प्रयोगशाला आपको नहीं मिलेगी। तो हम यही चाहते, दारूवाला साहब को भी यही विनती करते हैं कि हमारे जो सवाल है वो सवाल के अंदर उसे आप अच्छे जवाब कैसे निर्माण कर सकेंगे, ढूंढ सकेंगे, उनको देखो। और वो कुंभ, नेक्स्ट टाइम का कुंभ किस प्रकार से अच्छा होगा, ये हम उसकी केयर हम लोग खुद करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट कुंभ में ये लोग कहीं भी सत्ता पर नहीं दिखेंगे। Thank you, Daruwala Sahab. Thank you, Pooja Mishra ji. Thank you, Advocate Junarkar Sahab. Thank you so much for being on the show. It has been a fantastic show, a disciplined talk show. Thank you so much. As we always end with the preamble to the Constitution that says, "We, the people, hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity."
Justice, that is social, economic and political. Equality, that is equality before the law and equal protection of rights. Liberty is freedom of speech, expression, faith, worship and belief, and the right to life, liberty and pursuit of happiness. And where fraternity is concerned, it is eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation. To subscribe to Nation Now, latch on to that particular bell icon. Subscribe to Nation Now, the fastest growing channel in the nation. Subscribe to Nation Now, the fastest growing channel in the nation. And as we said, it's the fundamental duty of all political parties to see that they come collectively, come together and protect the foundations of the Constitution, the pillars of the Constitution. Because if the pillars of the Constitution are safe and secure, the Republic survives. The Republic survives, the people of the Republic survives, and the nation survives. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come again tomorrow with more news from the center, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.